नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने अपनी एक स्वरचित कविता सुनाने जा रही हूँ। इसका विषय है कक्षा में चर्चा। आज कक्षा में चर्चा थी। विषय समानता का था। बच्चों को उदाहरण देकर समझाना था। एक बालक ने हिम्मत दिखाई। पहले उसकी बारी आई। बच्चा वो एक लड़का था, कुछ उलझा पर सच्चा था। बोला वो कि टीचर मार हमें ही लगाती है, लड़कियां हमेशा बच जाती हैं। समान समाज में असमानता झेलता हमारा वर्ग है। मैडम बताओ, क्या इसका कोई हल है? फिर एक लड़की ने अपनी बात मैडम तक पहुंचाई। बोली, मैडम डांट हमें भी पड़ती है, पर हम समझ जाती है, इसलिए कांच थोड़ी कम गिरती है। एक बालक फिर बोला, देश में असमानता है। यह सुन मैडम कुछ हिल सी गई, क्योंकि देश में तो लोकतंत्र की सत्ता है। चर्चा जिस बात पे थी उस पर ही अब प्रश्न खड़ा हो चुका था। विषय अब विडंबना बन चला था। बच्चों के प्रश्नों की तो जैसे लड़ी ही लग गई। एक एक कर बच्चों की उलझनों को समझाने की जिम्मेदारी टीचर ने ली। वही टीचर जिसकी आजकल समाज में कोई सुनवाई है नहीं, पढ़ाने वालों के अपने कोई अधिकार है ही नहीं। घूम फिर कर फिर नारी जाति पर आए कि नारी जाति कमज़ोर है, कैसे मिलेगी समानता, यह तो कामचोर है। टीचर भी एक नारी थी, बात फिर भी उसने ही संभाली थी। मुस्कुराकर बच्चों को समझाने लगी, जिसकी करते तुम निंदा हो तुम उसके ही परिंदे हो। पैदा उसने तुमको किया है, तुम्हारी खातिर ही जिया है। नौकरी नहीं करती ताकि ख्याल तुम्हारा रख सके, सुबह से शाम तक तुम्हारे पीछे खट सके। उस पर भी बच्चे मौन न रहे। कुछ के पास उदाहरण हमारा था। बोली, मैडम काम तो आप भी करते हो, तो क्या बच्चों का ध्यान नहीं रखते? तब टीचर ने समझाया, यूँ काम पर आना निचोड़ हमें भी देता है, पर सम्मान से जीना और अधिकारों को हमने छीना है। खटते हैं हम, सुनते हैं हम, तब भी इज्जत कम सी है। देश तो स्वतंत्र है, पर नारी अभी भी परतंत्र है। कुछ रीति रिवाजों में, कुछ परंपरा समाजों में जो लड़ रही है वो सुलग रही है। जो बैठी है घर में वो अपनी काबिलियत खुद ही निगल रही है। जाने समाज कब जानेगा, किताबी नहीं, वास्तविकता में नारी को समान मानेगा। अगले विषय के लिए घंटी बज चुकी थी। बच्चे अब भी उत्सुक थे। बहुत कुछ जानने के इच्छुक थे। टीचर ने बच्चों को हौसला दिया, अगले दिन विषय फिर शुरू करेंगे, यह फैसला दिया। अब बच्चों को कल का इंतज़ार है। चलो आप ही बताओ, आपके इस पर क्या विचार है? अगर आपको मेरी कविता अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, और आप अपनी राय भी दे सकते हैं।